प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरखुदा में रखी मारुति सुजुकी के प्लांट की आधारशिला। मारुति सुजुकी की सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का भी प्रतीक। मुख्यमंत्री ने मारुति सुजुकी के प्लांट के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। परियोजना से हरियाणा में औद्योगिक क्रांति के अगले दौर का होगा शुभारंभ। मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले, आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट दोगुना करेगी हरियाणा सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के खरखुदा में स्थित आईएमटी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मारुति सुजुकी के तीसरे प्लांट की आधारशिला रखी। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि यह विस्तार सुजुकी के लिए भविष्य की अपार संभावनाओं का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि मारुति सुजुकी की सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का भी प्रतीक है। बीते 8 वर्षों में दोनों देशों के बीच रिश्ते नई ऊंचाइयों तक गए हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सबसे पहले परियोजना के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि व्यवस्थाओं के बीच उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। वहीं मुख्यमंत्री ने मारुति सुजुकी द्वारा हरियाणा में तीसरा प्लांट स्थापित करने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि ये एक ऐसा कदम है जिसके माध्यम से 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही हरियाणा की खुशहाली में ये नींव का पत्थर होगा। इस परियोजना से हरियाणा में औद्योगिक क्रांति के अगले दौर का शुभारंभ होगा। इस प्लांट से करीब 11,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मारुति सुजुकी कंपनी को हरियाणा में 4 दशक पूरे हो गए हैं। आज ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हरियाणा की जो विशेष पहचान है उसे बनाने में इसने उल्लेखनीय योगदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत में जापान की 1450 कंपनियों में से 28% का निवेश हरियाणा में है। हम BB2 GG2 नहीं बल्कि H2H यानी हार्ट टू हार्ट के रिश्ते में विश्वास करते हैं। केंद्र ने हरियाणा को दी बड़ी सौगातें। मनोहर लाल ने इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को दी गई बड़ी परियोजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने बहुत से प्रोजेक्ट्स हरियाणा को दिए हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे, बल्लभगढ़ मुजेसर मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सिकंदरपुर फरीदाबाद बल्लभगढ़ मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन और झज्जर स्थित एम्स के परिसर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसी प्रकार हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के रूप में भी केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि भविष्य में भी इसी तरह केंद्र सरकार का सहयोग हरियाणा को मिलता रहेगा। उद्योग एवं व्यापार के अनुकूल परिवेश के लिए उठाए कई कदम। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय में हरियाणा न केवल निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल के रूप में उभरा है बल्कि राज्य के प्रति निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। कोविड महामारी के बावजूद अनेक बड़ी कंपनियों ने हरियाणा में निवेश किया और अब मारुति सुजुकी ने अपना प्लांट लगाया है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हरियाणा वर्ष 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को आगे बढ़ाए। इसके लिए सक्षम नीतियों, गुणवत्ता परक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कारोबारी सुगमता, उद्योग अनुकूल परिवेश और प्रोत्साहन संरचना पर बल दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने उद्योग एवं व्यापार के अनुकूल परिवेश तैयार करने के लिए अनेक कारगर कदम उठाए हैं। उद्योगपतियों, व्यापारियों और निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ साथ समय पर सरकारी सेवाएं प्रदान करना भी सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में 40,000 करोड़ का निवेश आया है। हम लगातार एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट दोगुना करना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। आईएमटी खरखुदा के विकास के लिए करीब 900 करोड़ रुपए का बजट। इस अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खरखुदा में इन दोनों प्लांट के स्थापित होने से क्षेत्र गुरुग्राम की तर्ज पर विकसित होगा और खरखुदा में बड़ी संख्या में सहायक कंपनियां भी अपना उद्योग स्थापित करेंगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार आईएमटी खरखुदा के विकास के लिए करीब 900 करोड़ रुपए का बजट बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करेगी ताकि क्षेत्र में औद्योगिक विकास तेजी से हो सके।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेज गति से विकास कर रही है। पिछले 10 वर्षों में इसकी विकास दर 10% रही है। भारत में बनने वाली कारों का लगभग 50% उत्पादन हरियाणा में उल्लेखनीय है। हरियाणा देश का एक प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण हब बन चुका है। इस समय भारत में बनने वाली कारों का लगभग 50% उत्पादन हरियाणा में किया जाता है। इसी कड़ी में अब खरखोदा में 800 एकड़ और 100 एकड़ भूमि पर मारुति के नए प्लांट स्थापित होंगे। मारुति सुजुकी की इस परियोजना पर 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आने का अनुमान है। इससे 11,000 कुशल, अकुशल और अर्धकुशल व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा होगा। इस संयंत्र का पहला चरण 2025 तक 2.5 लाख यूनिट प्रति वर्ष की विनिर्माण क्षमता के साथ चालू किया जाएगा। हरियाणा में हुआ बेहतर औद्योगिक विकास। अनूप धानक। हरियाणा के राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर बेहतर औद्योगिक विकास हुआ है। आज खरखोदा आईएमटी में मारुति सुजुकी का तीसरा प्लांट लगने जा रहा है। 900 एकड़ में तैयार होने वाले इस प्लांट में जल्द गाड़ियां तैयार होने लगेंगी। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आज हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देने की नीति बनाई है। इससे निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को रोजगार का सीधा लाभ मिलेगा। मारुति सुजुकी प्लांट लगने से इस क्षेत्र के लोग दीपावली मना रहे हैं। सांसद रमेश कौशिक। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि मारुति सुजुकी का प्लांट खरखोदा में लगने से इस क्षेत्र के लोग आज का दिन दीपावली की तरह मना रहे हैं। लोगों में खुशी का माहौल है। सोनीपत जिले में केएमपी के साथ साथ रेल कोच फैक्ट्री की सौगात भी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कंटेनर डिपो भी खुल रहे हैं। इन बड़े उद्योगों के कारण सोनीपत आने वाले समय में मानेसर से भी ज्यादा विकसित होगा। इससे सोनीपत जिले में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मारुति खरखोदा में विश्व स्तरीय फैक्ट्री लगाने जा रही है। मारुति के कार्यकारी उपाध्यक्ष केनिची आयुकावा ने कहा कि मारुति हरियाणा के खरखोदा में विश्व स्तरीय फैक्ट्री लगाने जा रही है, जो पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करेगी। इससे हरियाणा की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मारुति सुजुकी और हरियाणा राज्य के इतिहास में आज का दिन बेहद खास है। उन्होंने कहा कि भारत ने कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से औद्योगिक और आईटी हब बनने का सफर पिछले 15 वर्ष में तय किया है। मारुति सुजुकी ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज का दिन बेहद खास इसलिए भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में जुड़े हैं और खरखोदा के प्लांट की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि भारत में हमारी कारों को बहुत पसंद किया गया। हमने सबसे पहले गुड़गांव में, इसके बाद मानेसर में और अब तीसरा प्लांट खरखोदा में लगाने जा रहे हैं। हरियाणा सबसे ज्यादा गाड़ियां बनाने वाला राज्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्लांट हमें सफलता प्रदान करेगा। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी संबोधित किया और कहा कि आईएमटी मानेसर में स्थापित होने वाली मारुति सुजुकी के प्लांट से युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया। कार्यक्रम में सांसद रमेश कौशिक के नेतृत्व में आसपास के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गदा भेंट कर उनका आभार और धन्यवाद किया। इसके अतिरिक्त खरखोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। इस मौके पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल, शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता, मंत्री ओम प्रकाश यादव, खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद संजय भाटिया, सांसद धर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार, राय हल्का विधायक मोहनलाल बड़ोली, गन्नौर के विधायक निर्मल चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जन नायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष तीरथ राणा, पूर्व विधायक एवं जजपा के जिला अध्यक्ष पदम सिंह दहिया, चेयरमैन पवन खरखोदा, सुमित्रा चौहान, सीमा त्रिखा, डॉक्टर केसी बांगड़, राजेंद्र कौशिक, देवेंद्र कौशिक, माईराम कौशिक, देवेंद्र काद्यान, उपायुक्त ललित तिवाच, पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग, HSIIDC के चीफ कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा, आजाद नेहरा, सोनिया अग्रवाल, रविंद्र दिलावर, मीना नरवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा अधिकारीगण मौजूद थे। सुजुकी का पारिवारिक रिश्ता अब 40 वर्ष का हो गया है। आज एक और गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के प्रोडक्शन के लिए एम्बिशियस प्लांट का शिलान्यास हो रहा है, तो साथ ही
हरियाणा में नई कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत भी हो रही है। मैं मानता हूं ये विस्तार सुजुकी के लिए भविष्य की अपार संभावनाओं का आधार बनेगा। मैं इसके लिए सुजुकी मोटर्स को, इस विशाल परिवार के सभी मेंबर्स को हार्दिक बधाई भी देता हूं। विशेष रूप से मैं श्रीमान ओसामू सुजुकी और श्रीमान तोशिहिरोरी सुजुकी, इन दोनों को भी बधाई देता हूं। एक महत्वपूर्ण दिन है कि हरियाणा और खास करके खरखोदा और आसपास यहां के लोगों के लिए जब ये मारुति का एक प्लांट, तीसरा प्लांट जिसका शिलान्यास यहां हो रहा है, इससे निश्चित रूप से हरियाणा की खुशहाली और विशेष तौर पर इस क्षेत्र की खुशहाली में एक नींव का पत्थर होगा। आज मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले 1 महीने में चाहे वो आईओसी का एथनॉल प्लांट हो या फरीदाबाद का जो अमृत हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन हो, और आज मारुति का ये तीसरा प्लांट, इसके शिलान्यास के अवसर पर आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा पहले भी प्रगति की राह पर है और तेज गति से हरियाणा जो है प्रगति की राह पर बनेगा। केंद्र सरकार, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने और बहुत से प्रोजेक्ट जो हरियाणा में पहले दिए हैं, निश्चित रूप से उनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। जैसा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये हरियाणा की एक आर्थिक विकास को और आगे बढ़ाने वाला एक प्रोजेक्ट है। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। रोहना गांव में हॉकी खिलाड़ी अभिषेक नैन और उनके गुरु रोहना निवासी शमशेर सिंह का ग्रामीणों द्वारा फूल माला और नोटों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। शिक्षक शमशेर सिंह ने बताया कि बर्मिंघम राष्ट्रीय खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच करवाए गए थे, जिसमें लगभग 70 देशों ने भाग लिया था। हॉकी टीम में अभिषेक ने सेंटर फॉरवर्ड खेलते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त करके सिल्वर मेडल प्राप्त किया। टीम के खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। उन्होंने बताया कि वो CRZ स्कूल सोनीपत में शिक्षक हैं और अभिषेक नैन ने चौथी क्लास से ही हॉकी खेलना शुरू किया था। उसने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी टीम में खेलते हुए वर्ष 2014, 15 और 16 जो रांची, भोपाल और दिल्ली में आयोजित हुई थी, उस प्रतियोगिताओं में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। वर्ष 2016 में अंडर 18 एशिया कप बांग्लादेश में हुई प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। इस प्रतियोगिता में अभिषेक नैन ने मैच के आखिरी सेकंड में गोल करके अपनी टीम को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया। खिलाड़ी अभिषेक नैन उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गांव रोहना पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने अभिषेक नैन और उनका फूल मालाओं और नोटों की माला से स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त को गुरुग्राम में हरियाणा सरकार द्वारा टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 75 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया है, जिसमें हरियाणा से दूसरा खिलाड़ी कुरुक्षेत्र से सुरेंद्र है। अभिषेक नैन का सपना है कि वो एशियाई खेलों, विश्व कप और ओलंपिक में पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करे। रोहना निवासी शिक्षक शमशेर सिंह अपने निजी कोष से जरूरतमंद युवाओं को दूध, खेल का सामान, जूते, घी उपलब्ध करवाकर खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं, जो अब उनके शिष्य खेलों में उपलब्धि लेकर सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें हॉकी खिलाड़ी सन्नी मलिक मुंबई में नेवी अधिकारी हैं, हरसाना गांव के तनुज गुलिया भुवनेश्वर में ऑडिट कार्यालय में है, खिलाड़ी दीपक रावत सोनीपत कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री में सेवारत हैं, मोहित कुहाड़ मध्य प्रदेश में रेलवे में TC के पद पर है, हिसार से पवन मलिक इंडिया हॉकी टीम में गोलकीपर हैं। वो चाहते हैं कि रोहना गांव और आसपास क्षेत्र के युवाओं की हॉकी टीम बने। यदि उन्हें अपने क्षेत्र में खेल का मैदान उपलब्ध हो जाए तो वो इस क्षेत्र के युवाओं को अपने निजी कोष से खिलाड़ी बनाने का काम करेंगे। इस मौके पर मास्टर टेलू, सतप्रकाश, देवेंद्र प्रधान, महेंद्र सिंह, प्रेम प्रधान और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मेरे को बहुत खुशी होती है, मैं जब गुरुजी के पास जब जाता हूँ मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं आने वाले मतलब जो भविष्य में भी मैं चाहूँगा कि और मेडल लेके और गुरुजी और खुश हूँ। मैं चाहता हूँ ये खुशी सभी को मिले, जो मैं करूँगा आगे उससे जो खुशी मिलती है सबको ये मिलती रहे। अभिषेक
बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी है। बचपन से ही खेल के प्रति बहुत ज़्यादा लगन रही है। खेल के अतिरिक्त इसने और कुछ भी नहीं देखा या किसी तरह का और शौक नहीं पाला, और उसी का ये परिणाम है कि अब राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और भविष्य में पूरी उम्मीद है कि एशियाई खेल हों या ओलंपिक खेल हों, उनमें और अच्छा गोल्ड मेडल लेकर और नाम के साथ, सम्मान के साथ ये और आगे बढ़े। गांव रोना में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता टीम के खिलाड़ी भाई अभिषेक अपने कोच हिंदी अध्यापक श्री शमशेर सिंह दैया के निवास स्थान गांव रोना पर पहुंचे। हम गांव की तरफ से भाई अभिषेक का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं तथा ये कामना करते हैं कि भविष्य में वो ओलंपिक में भी जरूर स्वर्ण पदक ला करके हमारे देश का और हमारे इलाके का नाम रोशन करेंगे। रही बात कोच साहब की, जैसा कि आप जानते हैं शमशेर दैया जी हमारे गांव रोना के रहने वाले हैं। इन्होंने जाट स्कूल में लंबे समय तक सेवा की हिंदी अध्यापक के पद पर, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे थे जो गरीब घरों के होते हुए लेकिन बड़े प्रतिभावान थे। शमशेर जी ने अपनी जेब से, अपने वेतन से और घर से भी पैसे ले जा करके इन बच्चों की मदद की। अभी बता रहे थे कि स्वयं खाना भी अपने हाथ से बना करके इन बच्चों को खिलाया करते जब ये देश को मेडल प्राप्त हुआ है। हम ऐसे कोच साहब को धन्यवाद देते हैं। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।